देखो इधर, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एवरीथिंग अराउंड अस। मतलब जो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ हमारे चारों ओर है वही नाउन है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये बनती है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। लेकिन नाउन की यदि हम लेंथी डेफिनेशन बनाएं तो नाउन इज नेमिंग वर्ड एवरीथिंग अराउंड अस, नाउन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन इज द नेमिंग वर्ड दैट कंटेन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब नाउन की डेफिनेशन को आप बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें डेवलपमेंट यदि आपने जो याद कर रखी है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको ही बढ़ा के आप उसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा परिभाषा अच्छी लगे। क्योंकि क्या रहता है कि छोटी सी परिभाषा रहती है, यदि उसी को आप बार बार पढ़ते हो तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ये क्या है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं नाउन की। आज हमें कंप्लीट नाउन रिवीजन करना है। मतलब नाउन की डेफिनेशन के बाद आता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में आता है नाउन की प्रकार। नेमिंग वर्ड में मैंने नाउन के प्रकार कराए थे, उसमें 4 प्रकार रहते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड में नाउन के 4 प्रकार रहते हैं। पहला रहता है विजिबल, दूसरा रहता है फेल्ट ओनली, तीसरा रहता है नाउन इक्विवेलेंट, इसके बाद जो आता है वो यूनिट। ये क्या रहते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नेमिंग वर्ड। मतलब नेमिंग वर्ड के आधार पर नाउन के 4 प्रकार रहते हैं। विजिबल, जिसको आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने बोला पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान को आप देख रहे हो तो विजिबल में। फेल्ट ओनली, जिसको ओनली आप क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, FAQS। नाउन इक्विवेलेंट, नाउन नहीं है लेकिन नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं हम नाउन इक्विवेलेंट। उसके बाद आता है यूनिट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर और माप सकते हैं या तौल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिट। इसके बाद आता है यहाँ से नाउन के प्रकार फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल चूँकि आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है कॉम्पिटिटिव लेवल पर, जो प्रयोग के आधार पर बोलते हैं। फंक्शनल लेवल, यदि वर्ब से वॉट, ओम का रिप्लाई निकलता है तो वही क्या रहता है? नाउन रहता है। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। मतलब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। उसके बाद आता है कैटेगरीज ऑफ नाउन। कैटेगरीज ऑफ नाउन में नाउन की कैटेगरीज बताई जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज नाउन। मतलब नाउन की 2 कैटेगरी रहती हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स जिसको आप गिन सकते हो अपनी भाषा में, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते, लेकिन जो ग्रामर की भाषा है वो अलग है। नाउन काउंटेबल नाउन जो रेफर करता है वो कॉमन नाउन को करता है। कॉमन नाउन के साथ ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने को ही रेफर करता है। आर्टिकल AN, मतलब ये तीनों पॉइंट किसके लिए है? काउंटेबल नाउन के लिए। उसका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तीनों नाउन आते हैं, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, आर्टिकल AN का यूज़ नहीं होता। उसके बाद आता है नाउन में ही नाउन जेंडर। नाउन जेंडर में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन। मैस्कुलाइन मीन्स इट रेफर्स टू मेल एंड फेमिनाइन मीन्स होता है इट रेफर्स टू फीमेल, मतलब ये फीमेल को बताता है। न्यूटर मतलब नॉन लिविंग को, और उसके बाद आता है कॉमन जेंडर जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को बताता है। इसके बाद आता है यहाँ से कॉमन प्रायोरिटी रूल। कॉमन प्रायोरिटी रूल में जैसे EC लिखा है तो इसमें से हम प्रायोरिटी किसको देंगे? E को देंगे। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बोला टीचर, तो टीचर में ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल, तो हम प्रायोरिटी रूल क्या कहता है? हमारा E कहता है। मतलब E को प्रायोरिटी देते हैं हम ग्रामर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है नाउन जेंडर के बाद जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक में हम कब मैन का प्रयोग करेंगे, कब मेल का प्रयोग करेंगे, कब वुमेन का प्रयोग करेंगे, कब फीमेल का प्रयोग करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक में देखो, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनका अर्थ होता है व्यक्ति के लिए आते हैं। उसके बाद वुमेन और फीमेल, ये भी किसके लिए? महिला के लिए। तो लेकिन कब यूज़ करें? जब किसी चीज़ की हमें प्रोफेशनल जॉब टाइटल या रैंक की बात हो रही है, जैसे डॉक्टर, तो मेन डॉक्टर प्रयोग कर सकते हैं और वुमेन डॉक्टर। उसके बाद कहीं फिजिकल क्वालिटी बताई जा रही है तो मेल और फीमेल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला मेल शूज़ और फीमेल शूज़, तो ये क्या हो गया हमारा? जब किसी फिजिकल क्वालिटी की बात हो रही हो। इसके बाद आता है यहाँ से
पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन जिसे हम मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण में आता है व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज यूज एज ए लिविंग, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ का हम लिविंग की तरह यूज़ करें, निर्जीव का हम जीवित की तरह प्रयोग करें, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। लेकिन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में कंडीशन दी है, यदि कहीं पर स्ट्रॉन्ग चीज़ की बात हो रही होगी, कोल्ड बात हो रही होगी, इमोशनलेस बात हो रही हो, रूड बात हो रही होगी, तो उसके लिए हम मैस्कुलाइन का प्रयोग करें। मतलब कहीं ना कहीं बेकार वर्डों का यूज़ किया गया है, किसके लिए, मैन के लिए। और वहीं फेमिनाइन की बात हो रही हुई तो हम किसका, सॉफ्ट, ब्यूटी, रिप्रोडक्टिव, इस तरह के वर्डों का, अट्रैक्टिव, इस तरह के वर्डों का अपन यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला यहाँ पर सनलाइट और एक बोला मूनलाइट, तो यहाँ पर किसके लिए हम मैस्कुलाइन का प्रयोग करेंगे, किसके लिए फेमिनाइन का प्रयोग, मैस्कुलाइन, और मूनलाइट के लिए फेमिनाइन। तो इस तरह से हम नॉन लिविंग का लिविंग की तरह यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद आगे आता है आपके लिए नाउन केस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन केस। नाउन केस के 4 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव केस को ही हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। इट इज़ यूज एज सब्जेक्ट, मतलब जिस नाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं उसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। इसको हम एक्यूजेटिव के नाम से जानते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है वोकेटिव केस, वोकेटिव केस जो कि संबोधन करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस को हमें थोड़ा पढ़ना होता है क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों केस हमारी सिंपली समझ में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। वोकेटिव संबोधन के लिए आता है, उसके बाद आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस में हमें इसके थोड़े पॉइंट पढ़ने होते हैं क्योंकि उसमें डिटेल में पढ़ना होता है। पजेसिव केस को हम जेनेटिव केस बोलते हैं। जेनेटिव केस, इसमें हम इस तरह से इसको बताते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा के बताते हैं। अब इसका अर्थ क्या क्या निकलता है, इसका अर्थ हिंदी में का, की, के निकलता है, का, की, के। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑफ। ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग के लिए लगता है या बेटा ये लिविंग के लिए लगता है। जीवित संज्ञा को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। लेकिन जब कंडीशंस पढ़ेंगे तो इसको ही डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली कंडीशंस है पजेसिव केस की। पजेसिव केस का यूज हम लिविंग नाउन के साथ करेंगे, उसके बाद पजेशन को लिखेंगे, तो एकदम सही है। पहला ही जो आपने पूछा था वो ये, लिविंग नाउन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैंने बोला राम्स कार, तो एकदम ये सही है। तो ये क्या होगा हमारा, लिविंग नाउन के साथ हम किसका यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी। दूसरा आता है कार्स आइट, तो ये आ गया आपका नॉन लिविंग का। अब नॉन लिविंग के साथ क्या है, हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पोजीशन को इधर लिखते हैं, इसके स्थान पर ऑफ लगाते हैं और नाउन को लिखते हैं, तो आइट ऑफ कार। तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो जाता है कि हम लिविंग नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और जो हमारा नॉन लिविंग रहता है उसके साथ यूज नहीं करते। इसमें एक और पॉइंट आता है, यदि किसी नॉन लिविंग नाउन के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो वो किसको बताएगा, लिविंग नाउन को। जैसे मैंने बोला यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, तो ये किसको बता रहा है, लिविंग को बता रहा है। मतलब दिवाली को कौन सेलिब्रेशन करे, लोग करें, भले ही ये नॉन लिविंग है, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा तो अपने आप में ये सही है। इसके बाद आता है अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन, मतलब सीक्वेंस में पोजीशन का यूज हो रहा है उसको रोकना है। जैसे मैंने बोला नाउन फर्स्ट अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन सेकंड अपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन, इस तरह से लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसको रोकना है, क्योंकि ये क्या है कि हम कोई भी चीज़ को एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे नाउन के रेपिटेशन को रोकने कौन आता है, प्रोनाउन आता है, वैसे इसको हमें रोकना है। तो पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ, उसके बाद नाउन फर्स्ट अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन सेकंड। अब विदाउट क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑफ का यूज किया है। तो ये क्या हो गया, अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन, ये फॉर्म सही रहता है, ये वाला गलत रहता है। उसके बाद आता है हमारा कंपाउंड नाउन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले टर्म में हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ, इन लॉ, तो ये सबसे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन करता है। जब अपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो लास्ट वाले टर्म में लगाते हैं, लेकिन जब सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो मेन टर्म को बनाते हैं, मदर्स को, इन लॉ ऐसे लिखेंगे। तो ये आपके कन्फ्यूजन वाले पॉइंट थे। उसके बाद आता है यहाँ से हमारा
पोजीशन, पोजीशन का ही कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन आते हैं। दो पोजीशन रहते हैं, कॉमन और स्प्लिट पोजीशन। देखो कॉमन पोजीशन क्या बताता है और स्प्लिट पोजीशन क्या बताता है। पहला क्या है, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन में क्या बताया जाता है, नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड अपोस्ट्रोफी एस। ये किस तरह का नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंट, मतलब दो कंडीशंस फॉलो होंगी। जब कॉमन पोजीशन का यूज करोगे तो इस तरह से फॉर्मूला रहेगा और दो कंडीशंस फॉलो रहेंगी। अब इसमें क्या रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब लगाना, ये कब लगाना, कब कॉमन पोजीशन की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जैसे जो चीज़ मेरी है वो मेरे भाई की है, तो मतलब ये कॉमन पोजीशन में हो गया। लेकिन जो चीज़ मेरी है वो आपकी नहीं है, तो वो क्या हो गया, स्प्लिट पोजीशन, मतलब अलग अलग हो गया। यहाँ पर देखो स्प्लिट पोजीशन। अब स्प्लिट पोजीशन में कंडीशंस क्या दी हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन आएगा। नाउन फर्स्ट अपोस्ट्रोफी एस एंड नाउन सेकंड अपोस्ट्रोफी। देखो इसका नाम ही क्या है, स्प्लिट पोजीशन। जैसे देखो एक उदाहरण देखो, ठीक है, रोइस एंड अर्जुन्स वाइफ्स, ठीक है। मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमनली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये तो स्प्लिट पोजीशन ही है। तो इसमें ये मैंने पहले से ही सही लिखा है कि इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसके साथ अपोस्ट्रोफी, और ये प्लूरल लिखा जाएगा क्योंकि दोनों की अलग अलग वाइफ होंगी, क्योंकि ये तो एक हो नहीं सकती। क्या बेटा बोलो। सर ये बोलिए आपने महाभारत देखी है? नहीं, वो उस चीज़ को नहीं है, यहाँ पर हम ग्रामेटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ग्रामर पे ध्यान देंगे। देखो तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहीं पर और आता है इसमें पोजीशन में, देखो यदि कोई नाउन दिया है, कोई नाउन दिया है, अब इसका हमने क्या बनाया है, सिंगुलर से प्लूरल बनाया है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर उसका क्या नहीं आ रहा, एस साउंड नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा, तो क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे देखो MEN मैन, इसका प्लूरल क्या होता है, MEN। क्या होता है, MEN। तो इसके लास्ट में क्या नहीं आ रहा, एस नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी मेंस। अब इसी का एक और पॉइंट रहता है बेटा, ये कोई नाउन दिया है सिंगुलर से प्लूरल बना के, अब कोई नाउन सिंगुलर से प्लूरल बना के दिया है, अब उसका क्या आ रहा है, एस साउंड आ रहा है, एस साउंड आ रहा है लास्ट में, तो क्या लगाएंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी साइन। क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी। जैसे मैंने बोला बॉयज, तो इसमें क्या लगाएंगे, साइन का यूज करेंगे। ये आपके तो ये पहले से ही प्लूरल है ना, तो मैंने बनाया है ना, इसीलिए। तो जैसे देखो ये लिखा है बॉय, इसका प्लूरल क्या लगा मैंने, बॉयज। तो इसमें देखो ऑलरेडी एस दिया है, ऑलरेडी एस दिया है, तो इसके साथ सिर्फ साइन का यूज करेंगे। किसका, साइन का। आगे देखो एक और केस पढ़ा है था मैंने आपको, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी जिसको हम नियरनेस बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है जो कि फिक्स कॉन्सेप्ट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा इतना हो जाता है जो कि हमारे बेसिक को क्लियर करता है, और यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं, पोजीशन वाले से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, बेटा इधर देख लो, एक कुंजा प्रॉक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, देखो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी को हम नियरनेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नियरनेस। इसमें क्या रहता है, नाउन फर्स्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन और नाउन सेकंड। अब हेल्पिंग वर्ब जो रहती है वो किसके अकॉर्डिंग रहती है, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब सुनो क्यों रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। जो भी प्रीपोजिशन आएगी उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट बन जाओ, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, नाउन फर्स्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला देखो इसका ही कोई दिया है, नाउन फर्स्ट प्रीपोजिशन और नाउन फर्स्ट, मतलब दोनों एक जैसे नाउन दिए हैं, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। देख लो बेटा, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये क्या रहता है हमारा, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी रहता है। इसके बाद आता है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, नाउन वाला। जैसे कोई नाउन दिया है और उसमें क्या लगा है, एस या ES लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसकी कंडीशंस देखो, अब ये तो अभी पहली कंडीशंस है। पहली कंडीशंस में पॉइंट बनते हैं, यदि नेम ऑफ बुक्स का नाम दिया है, नेम ऑफ डिसीज का नाम दिया है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स का नाम दिया है, नेम ऑफ नेशंस का नाम दिया है, या
किसी समूह का नाम दिया है या नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम दिया है, भले ही ऐसा आ रहा है तो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने बोला फिजिक्स, तो इसके अकॉर्डिंग एज आर में से क्या आएगा, एज आएगी, क्योंकि भले ही एस दिया है, मैंने ये पॉइंट पढ़ा दिया कि यदि ऐसे ही एस दिया होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नाउन। उसके बाद एक और पॉइंट बनता है इसी में, कोई नाउन दिया है, कोई नाउन दिया है और उसमें ऐसे ही एस लगा है, ऐसे ही एस लगा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैंने बोला नेम ऑफ टूल्स इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ एसेसरीज या नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग। लेकिन इनके साथ आप पेयर ऑफ जोड़ देते हैं, आप पेयर ऑफ जोड़ देते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है और सिंगुलर हो जाता है। उसके बाद आता है अगला, नाउन प्लस ऐसे ही एस नहीं दिया हो, देखो ये वाला नाउन प्लस ऐसे ही एस नहीं दिया हो, नाउन प्लस ऐसे ही एस नहीं दिया हो, फिर भी क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो सुनो, रुको बेटा थोड़ा सुनो। अब ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, नाउन प्लस ऐसे ही एस नहीं दिया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो क्यों रहता है, ये प्लूरल रहता है। मैंने इसके लिए आपको बताया था 5P 3C AO G B इज माई एक्सट्रीमली फेवरेट, मतलब ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, इससे आपको याद करना है 15-16 नाउन है जो कि बिल्कुल प्लूरल रहते हैं, ऐसे ही एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 5P से पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल। उसके बाद 3C से कैटल, क्लेरिजी, कैबलरी। उसके बाद Y से यूथ, G से जर्मन, G से जेंट्री, B से बर्मिन, I से इन्फेंट्री, M से मेजोरिटी, E से इलेक्ट्रो, F से फॉक। फौकाने भी लोगों के लिए वर्ड यूज होता है, वन वर्ड में पूछ लेता है जो आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये तो क्या लेंगे अपने साथ, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, नाउन प्लस ऐसे ही एस लगा होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ग्रेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, समन्स नहीं आए, कॉम्प्लीमेंट्स, ये क्या रहते हैं, नाउन ऐसे में सराउंडिंग्स, ऐसे ही एस लगा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगी। उसके बाद आता है आपके लिए नाउन प्लस ऐसे ही एस लगा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, जैसे मैंने बोला समन्स, न्यूज, और एक और इनिंग्स। ये नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके बाद आपका आता है, इसी में एक पॉइंट आता है, यदि हम किसी अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे ही एस लगाते हैं तो उसकी बेसिक मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे मैंने बोला वाटर, वाटर आने क्या होता है, H2O जल, लेकिन मैंने बोला वाटर्स तो क्या हो जाता है, सी। मतलब किसी अनकाउंटेबल नाउन का आप ये मत सोचना कि ऐसे ही एस लगाए तो ये गलत हो गया कि भाई प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे ही एस लगाए उसकी बेसिक मीनिंग चेंज है, उसका अर्थ वहाँ पर कुछ और निकलेगा। जैसे ये बताया मैंने। उसके बाद बोर्ड, बोर्ड आने टिम्बर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में ही लकड़ी, नया वर्ड मिल गया, ठीक है आपके लिए, लेकिन मैंने इसमें एस लगा दिया, बोर्ड्स, तो किसको होता है, फॉरेस्ट, जंगल को। मतलब कहीं ना कहीं अर्थ चेंज करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 1/4, क्वार्टर आने 1/4, थोड़ा अच्छे से लेना, ठीक है पूरा क्वार्टर, क्वार्टर आने 1/4, लेकिन मैंने इसमें क्या लगा दिया, एस। देखो क्वार्टर्स, नहीं बेटा अभी दे रहा, बाहर रोकना, रोक दोगे भले, रोक सकते हो, ठीक है। अरे नहीं वो वही साइड से हो। अगला, किसी अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस, तो उसका बेसिक मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब मीनिंग बदल जाता है। देखो अभी उदाहरण दे रहा था मैंने, बोर्ड बोला था, उसी प्रकार से आपने गोल्ड देखा है, गोल्ड क्या एक मेटल है, लेकिन मैं इसमें क्या लगा दूं, एस लगा दूं, गोल्ड्स, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेडल हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एस लगाने से अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बोला यीशु, यीशु आने क्या होता है, संस्करण या संतान, बेटा ये संतान, संस्करण या संतान, लेकिन मैंने बोला यीशुस,
तो इश्यूज आने क्या होती है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने बोला फिश, फिश आने क्या होती है, मछली, लेकिन मैंने बोला एस लगा दिए सब, फिशेस, तो स्पेसीज ऑफ फिश मतलब मछली की जातियाँ। तो कहीं ना कहीं, ए बेटा थोड़ा शांत रहो, आवाज़ चली जाए कहीं ना कहीं उसमें। तो देखो ये क्या रहता है, मछली की जातियाँ। तो आगे देखो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद देखो आगे अगला नाउन था हमारा अनकाउंटेबल नाउन ही। कोई अनकाउंटेबल नाउन दिया है, इसका हमें क्या बनाना है, सिंगुलर नाउन बनाना है, काउंटेबल नाउन बनाना है। क्या बनाना है, काउंटेबल। तो देखो अब यहाँ पर आप समझो, आप जो गलत फहमी में हो कि अनकाउंट, बेटा थोड़ा ये हाँ कर लें, ठीक है। तो थोड़ा आप समझो यहाँ पर बेटा, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, अभी तक आपकी गलत फहमी थी, आपकी गलत फहमी थी, मतलब आपको इतना पता था कि अनकाउंटेबल नाउन कभी काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन कभी काउंटेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि उसको काउंटेबल बना रहे हैं। काउंटेबल कौन सा बना रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप देखो कैसे बनाएंगे, ये सुन लो। देखो पहला पॉइंट है आ पीस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैंने जोड़ा आ पीसेस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल। तो ये दो तरीके से बनाए, कैसे बनाएंगे देखो सुनो। जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे मैंने बोला बाटर को ही देख लो भाई, लेकिन बाटर का थोड़ा अलग बनता है, चॉकलेट का देख लो, चॉकलेट। तो इसका देखो आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाओगे तो आप पीस ऑफ चॉकलेट, और एक और इसका बनाओगे प्लूरल, आप पीसेस ऑफ चॉकलेट। तो अब यहाँ आपकी समझ में आता है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला लैंड, लैंड आने भूमि, तो इसको कैसे बताओगे, आप पीस ऑफ लैंड, आप पीसेस ऑफ लैंड। मतलब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बना सकते हो, मैटर नहीं करता कि भाई ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन एक क्या था हमारा अगला पॉइंट था, उसके बाद आपको कुछ और कलेक्टिव नाउन समझा। थोड़ा कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसको ही समझ लो। देखो कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या रहता है कि हमने उसको जब नाउन के टाइप्स पढ़ाया तब बिल्कुल नहीं बताया था कि भाई ये काम करता है, लेकिन यहाँ देख लो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का यूज देख लो। अब कलेक्टिव नाउन का यूज दो तरह से होता है, एक तो यूनाइटेड सेंस में और एक डिवाइडेड। देखो जब यूनाइटेड सेंस में बात होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग और इट का यूज करेंगे, लेकिन जब डिवाइडेड सेंस में बात होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और दे का मतलब ये प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, प्रोनाउन। जैसे उदाहरण देखो, मैंने बोला जैसे द बोर्ड इज आर डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, डिवाइडेड मतलब बोर्ड बटे हुए हैं अपने अपने मैटरों पर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। क्योंकि देखो एमपी बोर्ड अलग रहता है, सेड मतलब सबके अलग अलग कार्य रहे, एमपी बोर्ड यूपी बोर्ड, मतलब जो एमपी बोर्ड का छात्र है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं दे सकता पढ़ के, क्योंकि उसका अलग बोर्ड रहता है, तो अपने अलग अलग मैटर है, मतलब यहाँ पर आर आएगी। एक और देख लो, द ऑडियंस इज आर enjoying द शो। उसके बाद एक और उदाहरण देखो, द ऑडियंस एज हैव टेकन इट्स देयर सीट्स, देयर सीट्स। तो देखो ये सुनो, अब यहाँ पर ये नाउन, एक नाउन वहीं सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है और वहीं प्लूरल की तरह, मतलब यूनाइटेड सेंस में और डिवाइडेड सेंस। अब देखो ऑडियंस इज आर एंजॉइंग द शो, मतलब ऑडियंस शो को एंजॉय कर रहे हैं, तो एक साथ कर रहे हैं, और एक साथ कर रहे हैं मतलब यूनाइटेड सेंस, और यूनाइटेड सेंस मतलब एज। इसमें देखो ऑडियंस हैज हैव टेकन इट्स देयर सीट, मतलब अपनी अपनी सीटों में बैठे, मतलब डिवाइडेड सेंस। तो यहाँ पर ऑडियंस क्या है, डिवाइडेड सेंस मतलब हैव, और अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चेंज, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज। एक और उदाहरण देखो,
द टीम इज आर नॉट वेल। अब यहाँ ये किसका काम कर रही है? टीम। देखो देखो तो ये सिंगुलर रहा, लेकिन सिंगुलर की तरह नहीं है। द टीम मतलब टीम में देखो खिलाड़ी कई प्रकार के रहते हैं, कोई अच्छा खेला कोई बुरा खेला, तो मतलब ये कहीं ना कहीं डिवाइडेड सेंस में, और डिवाइडेड सेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। तो ये रहता है आपका नाउन का सफ़र। आई ऑफ यू हैव गेटिंग माई फोन। सीधा हिंदी में बोला जाए, आपकी समझ में आई होगी ये बात, जो कि नाउन का कंप्लीट रिवीजन था। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये कैसे कराया नाउन, मतलब यहाँ रिवीजन था, ऐसा नहीं था कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाए। कॉन्सेप्ट समझने में 1 महीना लगाया और 1 महीने का यहाँ रिवीजन करा दिया, मतलब आधे 1 घंटे में। तो कहीं ना कहीं 1 महीने और आधे घंटे में अंतर तो होगा, तो वो चीज़ें तो नहीं रहेंगी जो 1 महीने में हमने पढ़ी हैं। सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें रहेंगी जो कि कहा नहीं ऊपर ऊपर की चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट है। उदाहरण भी इसमें कम दिए हैं, सिर्फ मैंने कलेक्टिव नाउन में ही आपको उदाहरण दिए हैं। तो देखो आप पढ़िए, मस्त रहिए, और कोई भी चीज़ को यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, कंटिन्यू प्रैक्टिस, मतलब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपके दिमाग में वो नहीं आया। साइंटिफिक फैक्ट है, वो साइंटिफिक मेथड है कि जब तक कोई चीज़ को हम 1 महीने तक लगातार करते रहें उसी को, तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप। अरे अच्छे बोल रहे थे ना।